बिजनेस से रिलेटेड है, राइट। अब एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ठीक है। वाई पीपल आर नेगेटिव टू द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग से लोग नेगेटिव क्यों हैं? दूसरा, एफएलपी ये अब्रॉड कंपनी, ये तो विदेशी कंपनी है, हम तो इंडियन कंपनी करेंगे। हाउ मच सैलरी, सैलरी कितनी मिलेगी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आई हैव टू सेल। मतलब ये 15 पॉइंट्स हैं, जिसको लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो क्या कहते हैं, मोबाइल फोन से आप इसका फोटो खींच लीजिए, राइट। और हम चलते हैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, राइट। पहला पॉइंट, व्हाई पीपल आर नेगेटिव टू द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग से लोग नेगेटिव क्यों हैं? दोस्तों इसको हमें समझना है। पहला नंबर तो ये नए जमाने का नया व्यापार है, और थोड़ा सा मैं आपको इस पर प्रकाश डालूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग 1934 में इंडिया में आई थी। 1934 में नेटवर्क मार्केटिंग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? वेस्टर्न में, ठीक है। और ये कंपनी जो है एक कंपनी एमन के नाम से कंपनी इंडिया में आई, और इंडिया में जब आई तो उसने 2 प्रोडक्ट्स लाई। एक प्रोडक्ट था कार वॉशर, और दूसरा प्रोडक्ट था वैक्यूम क्लीनर, और ये दोनों इंडिया में चले नहीं दोस्तों। और जब वो दोनों इंडिया में चले नहीं, तो इंडिया वाले, आपको पता है, बड़े एडवांस हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको निगेटिव कर उन्होंने इस चीज को, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं चली, लेकिन उन्होंने स्कीम बना दी। आपको पता है हम नकलची बहुत हैं, इंडिया के लोग नकलची हैं। आप बताओ, कहते हैं ना, एक चीज आप दिखा दो बिल्कुल सेम तैयार कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया? इसको स्कीम बना दिया, और स्कीम बना दिया मनी सर्कुलेशन। स्कीम बनाया, 10,000 आप लाओ, 10,000 आप लाओ, 10,000, 10,000 के 2 लोग ले आओ, और आपको 5,000, 2,000 रुपये आ जाएगा, इस तरह से। और लोग जो हैं, लोगों को सबसे ज्यादा जल्दी पैसा चाहिए, पैसा लगा के जल्दी पैसा चाहिए। तो कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लालच में काम किया, और जब लालच में काम किया तो वो उनके साथ में, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके पैसों के साथ खिलवाड़, और तब से लेकर के वो चश्मा चढ़ गया, और वही चश्मा आज भी चढ़ा हुआ है। देखिए, तो पहली चीज तो ये कि लोगों ने धोखा खाया। अब ये कौन सी उम्र वाले हैं? ये उम्र वाले हैं 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, जो आपके मदर फादर हैं, उनके जमाने में ऐसा होगा। तो पहला नंबर तो ये चीज थी कि जिसकी वजह से लोगों के पैसे के साथ और सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ। और दूसरा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लैक ऑफ नॉलेज। पहला नंबर, आज की डेट में दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स शुरू हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग का डिग्री कॉलेज में कोर्स चल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो आज प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ये जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर उसको कोई रेस्क्यू करेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, उसको इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आप जानते हैं करोड़ों लोग पहले से बेरोजगार हैं, और हर साल करोड़ों लोग निकल रहे हैं, एजुकेशन लेके निकल रहे हैं, डिग्री कॉलेज से निकल रहे हैं। तो सब कहाँ जाएंगी? इतनी कंपनियां, इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी? और आपको पता है, जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था है वो सारा नौकर बनाने वाली है। उसमें बताते यही है कि पढ़ो लिखो नौकर बनो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, ठीक है। तो पहला नंबर तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। दूसरा नंबर, लैक ऑफ नॉलेज, कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। लोग इस चीज को देकर के निगेटिव है, क्यों? क्योंकि नॉलेज ही नहीं लेते, सीखते ही नहीं। वो किसी ने बोल दिया, अरे तो जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम है। इस तरह से आज लोग ज्यादा इस चीज को लेकर निगेटिव है, ठीक है। और आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट को अगर रेस्क्यू करेगा तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो किंग ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और
ये आपको मालिक बनाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जो आपको मालिक बनाती है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कुछ कंपनियां भी, अभी भी कुछ कंपनियां ऐसी चल रही हैं, लेकिन दोस्तों ये कंपनियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। तो इन चीजों को लेकर के, और हम आपको मालिक बना रहे हैं दोस्तों। फॉरएवर आपको मालिक बनाता है, आपको नौकर नहीं बनाता है। दूसरा, ये तो विदेशी कंपनी, हम तो इंडियन कंपनी करें दोस्तों। ये कहते हैं कि ये राजनीतिक मंच पे अच्छी लगती है बात। रियल में अगर हम इन चीज को देखें, बहुत सारी चीजों से हमें रूबरू, बहुत सारी चीजों से हमें दूर जाना पड़ेगा। आपको पता है आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, और ग्लोबलाइजेशन में हम अपना सामान विदेश भेज रहे हैं और विदेश का सामान हमारे पास आ रहा है। तो आज के डेट में दोस्तों ये कहना कि ये इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है, ये सारी बातें बेकार है। ये सब ये राजनीतिक मंच पे अच्छी लगती हैं। रियल में आपकी फ्रिज, आपके घर में एसी, आपका कपड़े धोने की मशीन, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारे कपड़े हैं, आपको ये सब घर से बाहर निकालने पड़ेंगे अगर इंडिया और विदेशी की बात करें। तो दोस्तों ये सारी फालतू की बातें हैं। और मैं तो ये कहता हूं, इंडियन और कंपनी और विदेश कंपनी, पहला नंबर तो अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है और प्रोडक्ट क्वालिटी का मिल रहा है, उस प्रोडक्ट से हम बीमारी से बच सकते हैं, तो हमें विदेशी और देसी से मतलब नहीं है, हमें तो है अच्छी चीज से, राइट। तो अच्छी चीज अगर विदेश से मिल रही है तो हम उसको जरूर अपनाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप देसी और विदेशी की बात करते हो तो दोस्तों आपके अंदर अगर दम है, ये कंपनी 160 प्लस देशों में चल रही है, आप 160 प्लस देशों का पैसा आप इंडिया में ला सकते हो अगर रियल में आपके अंदर दम, ठीक है। और मैं अपनी बात करूं दोस्तों, 16 साल में मेरा बिजनेस 55 देशों में है, कई देशों से मेरे पास चेक साथ हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में दोस्तों इस तरह की बातें करना, ये तो बेकार की बातें हैं, ठीक है। इन लोगों के चक्करों में मत आइए। रियल में अगर जिंदगी बदलनी है तो इससे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तीसरा, हाउ में सैलरी किसको मिलती है? सैलरी नौकर को मिलती है। हम आपको नौकर नहीं बना रहे हैं, हम आपको मालिक बना रहे हैं। ये कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर बना रही है, ये वीडियो बना रही है, फॉरएवर बिजनेस ओनर बना रही है, ठीक है। और यहाँ पर पैसा जो है वो बोनस आपको मिलता है, यहाँ सैलरी नहीं मिलती है, ये बिजनेस है। आप जितना पैसा चाहें उतना कमा सकते हैं। नौकरी में कहीं ना कहीं लिमिटेड मिलती है, सैलरी लिमिटेड मिलती है, आप अनलिमिटेड नहीं कमा सकते। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको अनलिमिटेड कमाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये नौकर वाली सोच से बाहर निकलो, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आई हैव टू सेल? मुझे कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? क्या मुझे सेल्समैन बनना पड़ेगा क्या? दोस्तों पहला नंबर तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है आप पसीना बेचोगे तो पैसा आएगा, मतलब सर्विस दोगे तो पैसा आएगा। दूसरा कोई प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है पैसा का। बट यहाँ आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना, यहाँ आपको प्रोजेक्ट सेल करना। हमें सेल्समैन नहीं बनना, हमें कोट पैंट पहनकर किसी दरवाजे नहीं जाना है दोस्तों। हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना है और हमें शेयर करना है। हमें सेल्समैन नहीं बनना, हमें शेयर करना है। प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट दोनों को शेयर करना है। और शेयर कब कर पाएंगे? जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और नॉलेज लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे। जब तक आप किसी चीज को, मैं आपसे पूछता हूं
आपने जो पिक्चर नहीं देखी आप उसके बारे में अच्छा बता पाओगे, या जो पिक्चर देखी उसके बारे में अच्छा बता पाओगे? तो आप भी बोलोगे कि जो पिक्चर मैंने देखी है उस पिक्चर को अच्छा बता सकते हैं। इसी तरह इस कंपनी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यूजर इज द बेस्ट। ये कंपनी कहती है पहले हमारे प्रोडक्ट को यूज करो, 1000 2000 4000 का प्रोडक्ट लेके यूज करो, अच्छा लगे तो व्यापार करो, नहीं अच्छा लगे तो आप अपने घर, हम अपने घर। तो यहाँ पर हमारा काम सेल्समैन बनाने का नहीं है। आउट मनी आप कितना कमाते हो, ये सवाल आता होगा दोस्तों। शुरुआत में सबको ये सवाल आता है, आप कितना कमाते हो। अब शुरुआत में मुझे भी सवाल आया था। आपको दोस्तों यहाँ पर क्या जवाब देना, क्योंकि शुरुआत में कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो तुरंत से पैसा नहीं कमाता। आप जानते हैं बिजनेस में लाखों करोड़ों लगाते हैं, लगाने के बाद में भी पहला साल घाटा, दूसरा साल बराबर, तीसरे साल प्रॉफिट की बात करते हैं। और यहाँ पर हमें 1 महीना भी नहीं हुआ। आप उसको बताइए कि अभी हमें 1 महीना हुआ है, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमने जिस स्कूल में दाखिला लिया है आप उसी से पूछो। आप अपने बच्चे को अगर किसी स्कूल में दाखिला दिलाते हो तो दाखिला दिलाने के बाद में क्या 1 साल की पढ़ाई 1 ही महीने में कर लेता है क्या? नहीं करता ना। लेकिन जब किसी स्कूल में दाखिला करवाते हो तो आप क्या देखते हो? आप वहाँ का कल्चर देखते हो, वहाँ का रिजल्ट देखते हो, वहाँ का हैबिट देखते हो, वहाँ की साफ सफाई देखते हो। ये सारी चीजें देख करके फिर अपने बच्चे को एडमिशन करवाते हो। और जब बच्चे को एडमिशन करवाते हो तो फिर 1 साल 2 साल 3 साल जिस तरह का कोर्स होता है उस हिसाब से उसको रिजल्ट आता है। इसी तरह से मैंने भी शुरुआत किया है। मैं जिस सीनियर के साथ में काम कर रहा हूँ उनको 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। वो भी मेरी तरह शुरुआत की थी। आज वो 3 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप इस तरह से सामने वाले को, ओके, आगे चलते हैं। मैं किसी को समझा नहीं सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता दोस्तों। पहला नंबर तो किसी काम को करते क्यों हो, हमें समझना ये है। और अगर किसी चीज को समझ सकते हो तभी समझा सकते हो। और सबसे पहली बात समझना क्यों। भाई एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? एक लड़का डॉक्टरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? एक लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मुझे कितना इनकम आएगी, मुझे क्या मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपको समझाना क्यों है? आपको समझाना इसलिए है कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो। क्या आप 6 महीने से 1 साल में लाखों रुपए कमाना चाहते हो? क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो? क्या आपको पैसिव इनकम चाहिए? क्या आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए? क्या आप पूरी जिंदगी हेल्दी रहना चाहते हो? अगर ये सारे सवाल का जवाब हाँ है तो फिर ये कंपनी आपको 98% काम तो कंपनी करती है और 2% काम हमारा। 2% में क्या है? 2% में का काम है सीखना है, सिखाना है, आना है, खिलाना है, और पैसा। इतना ही तो काम बचा है। और उसमें भी 98% काम आपका सीनियर करता है। ट्रेनिंग और सपोर्ट आपकी सीनियर की है। तो अब तो 1% काम आप करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है आप समझेंगे तभी, समझाएंगे तभी जब आप किसी को पढ़ा तभी पाएंगे जब आप खुद पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा समझाना नहीं है। सबसे मेन चीज है कि इस चीज को हमें खुद समझना है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ना क्यों है। और समझने समझाने का काम तो सब वीडियो ले गया। अब तो सारा बिजनेस ही पलट गया है। अब पुराना तरीका काम नहीं आएगा दोस्तों। अब नए तरीके से आपको काम करना है।
अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ये ऐसी कंपनियां जो है ब्रेन वॉश करती है जी, बिल्कुल ब्रेन वॉश करते हैं। मेरा ब्रेन वॉश जब तक नहीं हुआ था तब तक मैं बाइक से चलता था। मेरा ब्रेन वॉश हुआ, मेरे पास कार आ गई। मेरा ब्रेन वॉश नहीं हुआ था तो मैं 30 गज के मकान में रहता था। मेरा ब्रेन वॉश हुआ, मैं कोठी में आ गया। मेरा ब्रेन वॉश नहीं था तो मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। मेरा ब्रेन वॉश हो गया, मैं 16 साल में 35 देश घूम के आ गया। तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि माइंड में कूड़ा भर के गरीब बने रहने से बढ़िया है कि माइंड को का ब्रेन वॉश करवा लो और अमीर बन जाओ। क्या चाहते हो ये आपको सुन। ऐसी कंपनियों में कैरियर नहीं होता। अच्छा आप ये बताइए, उससे खुद ही पूछिए आप। मेरे सीनियर 16 साल से हैं, उनके सीनियर 18 साल से हैं, उनके सीनियर 24 साल से हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग 46 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा ये कैरियर नहीं है तो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर नहीं है तो क्या है? लोग 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 46 साल से अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो कैरियर किसको कहते हैं आप? किसको बोलते हैं कैरियर? रियल में तो देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग में ही कैरियर है। रियल में देखा जाए तो कैरियर बोलते किसको हैं? कैरियर उसको बोलते हैं कि जब तक जवान रहे हो, आपको लाख रुपए आए और बुढ़ापा आ जाए तो 50,000 आधा पैसा हो जाए, इसको कैरियर बोलते हैं। आप पूरे जीवन में बीमार पड़ते चले जाओ, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसको कैरियर बोलते हैं। 50 साल की इनकम 50 साल में कमाओ, इसको कैरियर बोलते हैं। दोस्तों रियल में मार्केटिंग प्लान की इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये कैरियर है। अभी तो हमें पता चला कैरियर होता क्या है, इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था। इससे पहले तो हमें बताया जाता डॉक्टर बन जाओ कैरियर बन गया, इंजीनियर बन जाओ कैरियर बन गया, सीए बन जाओ कैरियर बन गया। अरे दोस्तों आप तो सीए बन गए, आप तक है, आप जब तक है तब तक सीए का पैसा आ रहा है। आपके बच्चे को सीए बनना, आप जीरो से शुरू करेगा फिर। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में मैं शोरिंग मैनेजर हूँ, मैं 16 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं कई लाखों रुपया कमाता हूँ। मेरे बाद ये इनकम, ये लेवल मेरी वाइफ को ट्रांसफर होगा, वाइफ के बाद बच्चों को, बच्चों के बाद बच्चों को। ये कैरियर है क्या? वो कैरियर है, ये आप समझा सकते। राइट, आई हैव नो टाइम फॉर दिस। मैं बाद में करूंगा, अभी हमारे पास समय नहीं है। अब उससे पूछोगे अब बाद में क्यों करोगे? पहला नंबर तो उससे पूछो बाद में क्यों करोगे। अच्छा बाद में करोगे तो अभी क्यों नहीं करोगे? और बाद में करोगे, बाद में करने वालों का के साथ क्या होता है जानते हो? बाद में वो रोते फिरते हैं, वो बोलते हैं अरे ये तो मेरे बुआ का लड़का था, ये तो किसी और ने ज्वाइन करवा दिया। अरे भैया तुम्हारा डिसीजन हो सकता है कि बाद में करूंगा, जिसको करना है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो तो कर लेगा। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप बताइए बोलो। मेरी सीनियर की टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला मैं बाद में करूंगा, उन्होंने किया 2 महीने बाद। 2 महीने बाद करने के बाद में पता चला कि बुआ का लड़का जो है किसी और की टीम में चला गया, मामा का लड़का किसी और की टीम में चला गया। तो ये डिसीजन दोस्तों आपका हो सकता है, सामने वाले का डिसीजन नहीं है। तो अगर आपका क्लियर, आपका वाई क्लियर है, आपको ये क्लियर हो चुका है कि मुझे इस काम को करना चाहिए, तो फिर आज ही करो, आज ही करना है। जो व्यक्ति आपके लिस्ट में है वो किसी और की भी लिस्ट में, जो आपका दोस्त हो किसी और का भी दोस्त है, ठीक है? तो अपना नुकसान ना करो, इसलिए करना है तो अभी करो।
हमें फोन पे कितना समझाना चाहिए, हमें सामने वाले को फोन पे कितना समझाना चाहिए। तो दोस्तों फोन पे केवल इनवाइट किया जाता है, फोन पे केवल इनविटेशन दिया जाता है। जैसे आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो आप क्या करते हो, आप जब किसी को फोन करते हो तो क्या बोलते हो, आप यही बोलते हो ना कि सर प्रोग्राम है और आप पूरे परिवार आना, या फिर आप ये बोलते हो कि हमने इतने तरह का आइटम हमने बनवा रखा है, ठीक है, हम 4 तरह की सब्जी है, 2 तरह का चावल है, 3 तरह की रोटी है, ऐसा बोलते हो? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप जितना कम शब्द में, आपका शब्द जो है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, आपका टोन जो है एक्साइटेड होनी चाहिए और कम हो। इन्विटेशन शुड बी शॉर्ट, जितने शॉर्ट में बोलो उतना ही बढ़िया इन्विटेशन आपका होगा, राइट। आगे चलते हैं। आपकी कंपनी का एक मैनेजर मिला था और वो उसने इस कंपनी को किट कर दिया। इसका जवाब क्या है? A person can give you only what he or she has। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे। दोस्तों दुनिया में एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा बता दो जहां पर 100% सक्सेस हो, और मैं तो यहाँ ये बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, बना सबके लिए है, लेकिन सब फॉरएवर नहीं करेंगे, और फॉरएवर में आ जाएंगे तो आते जाते भी रहेंगे। ये फॉरएवर का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, बिल्कुल दोस्तों मृत लोक को लेके बनाया है। जिस तरह से कौन कब पैदा होगा, कौन कब इस दुनिया से चला जाएगा, पता है आपको? ना आपको पता है ना हमें पता है। इसी तरह फॉरएवर भी है, आना जाना लगा रहेगा। आप अपना काम करते जाइए, आप अपना बेस्ट करते जाइए, जो सिस्टम है उसको फॉलो करिए, आप सिस्टम को फॉलो करते रहिए, आना जाना ये लगा रहेगा। और दुनिया में दोस्तों आपको क्या चाहिए? आपको सफल होना है या आप फेल होना है? अगर आपको सफल होना है, सफल होगा। देखो, सफल लोगों को डुप्लीकेट करो, सफल लोगों को सुनो, सफल लोगों के बीच में रहो, आप सफल हो जाएंगे। असफल होना है तो असफल लोगों के बीच में रहो। जितने सफल हैं उतने असफल भी। सफल लोगों के पास समय कम होगा, वो आपको तवज्जो कम देंगे, आपको जाना पड़ेगा उनके पास। और असफल लोग बैठे हुए हैं चाय पिलाने के लिए, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको बिठाएंगे भी। उनकी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे वो कामयाब नहीं हुई है वैसे आपको फेल कर दें। तो ये आपको देखना है कि आपको किसके साथ बैठना है। दोस्तों हर इंडस्ट्री में फेलियर और सक्सेस दोनों में। मेरे यूजर तो बन जाते हैं, लेकिन लोग बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते। क्यों? इसका क्या रीजन है? आप जब प्रोडक्ट बताते हो तो उस समय 40% उनकी नीड होती है और 60% आप समझा देते हो, तो आपका कस्टमर तो बन जाता है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है उस समय आपको अपॉर्चुनिटी बताते नहीं, उस समय आप एक अच्छा रिलेशन बनाते नहीं। उस समय वो 60% कन्विंस हो चुका है, आप 40% बताना है, क्योंकि वो कहीं से पैसा कमा करके और आपके प्रोडक्ट खरीद रहा है, और जैसे उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसके लिए प्रोडक्ट महंगे हो जाए। तो उस समय कहते हैं ना, लोहा गर्म हो तभी आप उसको साइज दे सकते हो। तो उसी समय जिस समय उसको प्रोडक्ट यूज कर रहा है, अच्छा लग रहा है, उसी समय उसको कन्वर्ट कर सकते हो बिजनेस में। उसको बता सकते हो कि यहाँ से प्रोडक्ट आप यूज करो, यहीं से आप पैसा भी कमा सकते हो।
और ये कब होगा? इसके लिए आपको एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना। इस बिजनेस को लोग छोड़ क्यों जाते हैं? अच्छा, कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसको लोग छोड़ते नहीं? उसी से पूछ लो भाई, तुम्हें एक बिजनेस बता दो कि जिसमें 100% लोग कामयाब होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। They don't join new people in their team. आपके या तो उनकी टीम में लोग ज्वाइन नहीं होते, और ज्वाइन क्यों नहीं होते? तो उसका रिलेशन अच्छा नहीं, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, उसका कल्चर अच्छा नहीं। इस वजह से लोग उसके साथ ज्वाइन नहीं होते, और जब टीम नहीं बनती तो भागना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 10-20 हजार रुपए कमाने नहीं आए दोस्तों, यहाँ हम 1-2 लाख कमाने आए, क्योंकि ड्रीम की इंडस्ट्री है। और ड्रीम आपके तभी पूरे होंगे जब आपकी टीम बनेगी, और टीम तभी बनेगी जब आप टीम के प्रति ईमानदार होंगे, जब आप एक अच्छा रिलेशन बना के चलेंगे, जब आप टीम बनाएंगे, टीम के साथ मिल के काम करेंगे, आप कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। और अगर टीम बनाते भी हैं तो गलत सही बोल के बनाते हैं, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, आप प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से जब उसको सच्चाई का पता चलता है तो वो आपके लिए कुछ होके चला जाता है। इसलिए दोस्तों, आप जो है सिस्टम से काम कीजिए, आप रिलेशन बनाइए। आप जानते हैं आप जिसको ज्वाइन करवा रहे हो वो आपका परिवार का सदस्य है, आपका रियल बेटा। जो आपका रियल बेटा है, आप कुछ भी कर दो, आप वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा नहीं बनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरएवर में 10 अच्छे लोगों को ज्वाइन करवा दिया, उनको लीडर बना दिया, तो दोस्तों आपका बुढ़ापा भी संभालेंगे, और आपके जाने के बाद में आपके बच्चों को भी संभालेंगे। ये है प्रेम, ठीक है? तो कंफर्ट जोन में मत जाइए और सिस्टम से काम कीजिए, प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। ये सेम लेवल अब ये तो रहा ही नहीं है, अब तो कंपनी का सिस्टम बदल गया है। पहले था, पहले एएस को एएस से कुछ नहीं आता था, सुपरवाइजर को कुछ नहीं आता था, असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से कुछ नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन आप करते हो, आप 1+3 करते हो, तो आप एएस से भी 5% का बूस्ट बोनस कमा सकते हो। सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर से भी 5% का बूस्ट बोनस कमा सकते हो। तो आज की डेट में तो ये ऐसा नहीं, राइट? और हाउ टू एनरोल द गुड पीपल इन आवर बिजनेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं, आपसे पूछेंगे। आपको पता है दोस्तों, जब आप खुद पर विश्वास करोगे तो ही लोग आप पे विश्वास करेंगे। जब आप खुद एक अच्छा इंसान बनोगे तभी लोग अच्छे इंसान आपको मिलेंगे। ये दुनिया की गन टेक की है, आप जैसा दोगे वैसा ही। इसलिए दोस्तों, किसी अच्छे इंसान को ढूंढने से बेहतर है कि पहले आप खुद एक अच्छा इंसान बन जाओ। भाई, आपका सीनियर भी तो आपको एक अच्छा इंसान ढूंढ रहा है, और आप भी एक अच्छा इंसान ढूंढ रहे हो, तो पहले तो अपने सीनियर के लिए अच्छा इंसान बन जाओ, और आप अपने सीनियर के लिए अच्छा इंसान बन जाओगे तो आपको भी भगवान अच्छा इंसान दे देगा। तो कुल मिलाकर के किसी को ढूंढने से बेहतर है कि पहले आप खुद वो बन जाओ, और आप खुद अच्छा बन जाओगे तो अपने आप लोग अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, आप किस नजरिए से इस दुनिया को देखते हैं? अगर आप इस दुनिया को अच्छे नजरिए से देखते हैं तो दुनिया में बहुत लोग अच्छे हैं,
अगर आप इस दुनिया को गलत नजरिए से देखते हैं तो दुनिया में बहुत सारा गलत है। तो दोस्तों, किसी दूसरे के नजरियों को बदलने से पहले अपना नजरिया बदलें। किसी अच्छे इंसान को ढूंढने से पहले आप खुद एक अच्छा इंसान बन जाओ, और आप खुद अच्छा इंसान बन जाओगे तो आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन ही हैं जो रियल में, ये 15 क्वेश्चन ही हैं जो रियल में आपको उलट पलट करके आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और इन 15 क्वेश्चन का उत्तर अगर आपने दे दिया, इन 15 क्वेश्चन का आंसर अगर आपने रट लिया, आपने जान लिया, आपने समझ लिया, तो दोस्तों आपको फॉरएवर में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है जो दोस्तों जो हम लोगों को आए हैं। मैंने आपको बताया ना कि इन सारे क्वेश्चन को किसी ने हमें बताया नहीं है। हमने जो बिजनेस किया है, हम जो मार्केट में गए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हमारे सामने आए हैं, हमने उनका जवाब दिया है। वही क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं आप लोगों को इस बिजनेस को आसान करने के, ताकि आप इनका जवाब दे पाओ और ताकि लोग आपके साथ ज्वाइन करें, आपकी एक अच्छी टीम का निर्माण हो, ताकि आपकी अच्छी टीम बनेगी, टीम में लोग पैसा कमाएंगे तो आप अपने आप पैसा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों दुनिया में जितने प्रोफेशन हैं, आप हर प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन में आप चले जाइए, हर प्रोफेशन में अपना काम बनता भाड़ में जाएगा। हर इंसान अपने लिए भाग रहा है, अपनी कोठी, अपना बैंक बैलेंस, अपना परिवार, अपना ये अपना वो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर अपना, जब तक आप किसी को कामयाब नहीं करोगे आप कभी कामयाब नहीं। जब तक आप किसी को लाखों पे नहीं पहुंचाओगे आप लाखों पे नहीं पहुंचोगे। जब तक आप किसी की लाइफ स्टाइल नहीं बदलोगे आपकी लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगी। जब तक आप किसी को मकान नहीं दिलवाओगे आप मकान तक नहीं पहुंचोगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, मैं लास्ट में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, फॉरएवर क्या है। एक बार क्या हुआ, 10 प्लेयर और एक कोच। 10 प्लेयर ने, एक कोच ने 10 प्लेयर को एक टास्क दिया, सबको गुब्बारा दिया और उनको बोला कि आप इस गुब्बारे को फुलाओ, और सबको एक पिन दे दिया और खेल शुरू हो गया। और खेल का रिजल्ट क्या था कि लास्ट में जिसका हाथ में गुब्बारा बचेगा वही जीतेगा। राइट? अब स्टार्ट किया गया, खेल स्टार्ट हुआ, सबने गुब्बारा लिया, सबने पिन लिया, और सबने जब स्टार्ट हुआ खेल तो सब क्या किए, एक दूसरे को फोड़े। अपना बचाया दूसरे को फोड़ा, अपना बचाया दूसरे को फोड़ा। किसी का बच गया, 4 लोगों ने मिलकर के उसका फोड़ दिया, उसका बच गया, 4 लोगों ने उसका फोड़। लास्ट में किसी के हाथ में बैलून नहीं था, सब के बैलून भ्रष्ट हो चुके थे। इसका मतलब सारे के सारे हार चुके थे। कोच ने एक बात बोला कि आप ये बताइए कोई ऐसी कंडीशन और भी हो सकती थी कि आप सबके सब जीत जाते। तो सब बड़े कंफ्यूज हो गए। उसने बोला कि मैंने आपको ये बोला था कि जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून रहेगा वही जीतेगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि अपने बैलून को बचाने के चक्कर में दूसरे का फोड़ना है। तो दूसरी की कंडीशन ये हो सकती थी कि कोई किसी का ना फोड़ता और सब जीत जाते। यही है फॉरएवर। तो यहाँ पर जिता के आप खुद को जीतना है, किसी को खुश करके खुश होना है, ये है फॉरएवर। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं का आपको आंसर आना चाहिए, और आपको मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की ट्रेनिंग यहीं तक थी। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।